जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अनूप। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। गया में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को रेलवे लाइन के पास फेंक दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मोहल्ले के ही कई युवकों पर आरोप लगाया है। आरोपी युवकों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। गया में अपराधियों के हौसले बुलंद, युवक की गोली मारकर की हत्या, शव को रेलवे लाइन के किनारे फेंका, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, आरोपियों से पूछताछ में जुटे पुलिस। गया में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर एक बार फिर पुलिस की मौजूदगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया। पुलिस के आने से पहले ही परिजन शव को वहां से उठाकर घर ले आए, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल भेज दिया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के पसीही लेन स्थित रेलवे लाइन के पास की है। मृतक की पहचान कोतवाली थाना क्षेत्र के ही इकबाल नगर के रहने वाले राजा के रूप में हुई है। मृतक राजा गाड़ी मैकेनिक था। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मोहल्ले के ही कई युवकों पर आरोप लगाया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस कई युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जो है आपसी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देने की बात सामने आई है। इस संबंध में वरीय पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल में पहुंच गए हैं और उनके द्वारा जो मामले की प्रारंभिक छानबीन की जा रही है और अनुसंधान क्रम में जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार जो है बेहतर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी कुछ नहीं है जानकारी की क्या मामला है, अभी तो सूचना ही है, कुछ समय पूर्व की घटना ही है। हमने आपको बता दिया कि जो आएगा फैक्ट्स उसके हिसाब से कार्रवाई। मृतक की मां का कहना है कि मेरी 2 जवान बेटियां हैं। मोहल्ले के कुछ युवक मेरी बेटियों पर बुरी नजर डालते थे। वहीं मृतक के पिता मोहम्मद अशरफ ने बताया कि मोहल्ले के ही कई युवकों के द्वारा मेरे घर को जबरन खाली कराने के लिए धमकी दी जाती थी, जिसको लेकर मोहल्ले के युवकों ने मेरे बेटे के साथ मारपीट भी की थी। मेन मुद्दा वही है, मेरा बड़ा भाई, समझिए ना। और 2 साल से हमको परेशान किया सर। एक बार तो मार के फेंकवा दिया अपने बाल बच्चे से, बेटा से, समझिए ना। दूसरा बार मोहल्ला वालों को लगवा दिया। मोहल्ला सब लड़कन का नाम मेरे पास है, समझिए ना। बस किसी तरह से मतलब घर बेच दे, यहाँ पर से घर बेच के हट जाए यहाँ पर से, समझ गए ना। हम देखना नहीं चाहते हैं। मनसा था घर लूटने का, इज्जत लूटने का। कौन लोग थे? 2 बहन सियानी है, हम जवान हैं। बार बार हमको धमकी देता था। मेरा मर्दाना बोले तुम पागल है, बहुत भुगती है, चुप रहो। हम चुप रह गए। 2 दिन से घुरियाते सब मिलकर मर्डर कर दी। दिन दहाड़े युवक की हत्या पर मोहल्ले के ही समाज सेवी महिला रुखसाना कुरैशी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मेरा कहना ये है कि ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। रात की बात नहीं, दिन में किसी के लड़के को उठाकर ले जाता है और गोली मार देता है। मैं गया जिला के प्रशासन से उम्मीद करती हूँ और उनसे कोशिश करने के लिए कहती हूँ कि इस तरह की घटना अगर आए दिन इस पर रोक नहीं लगाया गया तो और कितने घर को सन्नाटा करेगा ये मुजरिम, ये जुर्म और कब कितना बढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार इस पर रोक लगाएं और घर के बच्चों को सेफ करें। अगर हम लोग सेफ नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा आगे। सोसाइटी में बड़ा लड़का मर गया, उसका बड़ा लड़का उसके घर का भरण पोषण करने वाला था, उसको अब आगे कौन देखेगा। बहरहाल दिन दहाड़े हत्या को अंजाम देने से इतना तो साफ है कि अपराधियों के अंदर पुलिस और प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं रह गया है। अपराधी एक के बाद एक हत्या जैसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में पुलिस को क्या करना चाहिए वो बताने की जरूरत नहीं है। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। कटिहार में एक चचेरे ससुर ने ससुर और बहू के रिश्ते को कलंकित कर दिया। जब पीड़िता का पति घर पे नहीं था, आरोपी ने बहू के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
रिश्ते में चचेरे ससुर ने अपनी बहू के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। पीड़ित महिला और उसके पति द्वारा थाने में मामला दर्ज कराने पर महिला को बुरी तरह पीटा गया और बात आगे बढ़ाने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। तफ्तीश में देखिए, पुलिस में मामला दर्ज कराने पर दुष्कर्म पीड़िता की पिटाई। कटिहार में ससुर बहू का रिश्ता कलंकी। कलयुगी ससुर ने बहू के साथ किया दुष्कर्म। दुष्कर्म के बाद आरोपी ससुर की दबंगई। पुलिस में शिकायत करने पर बहू को पीटा। बात आगे नहीं बढ़ाने की दी धमकी। पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी। कटिहार में एक चचेरे ससुर ने ससुर और बहू के रिश्ते को कलंकित कर दिया। पति के घर में नहीं होने पर आरोपी ने बहू के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बहू को धमकी देते हुए कहा कि अगर बात आगे बढ़ी तो अच्छा नहीं होगा। घटना कटिहार के अहमदाबाद थाना क्षेत्र की है। घटना के 2 दिन बाद रात में पीड़िता और उसके पति ने थाने में मामला दर्ज कराया। चचेरे ससुर को जब इसकी जानकारी मिली तो उसके सहयोगियों ने बहू और उसके पति की रॉड और छड़ से बुरी तरह से पिटाई की। पीड़िता और उसके पति को फिर धमकी दिया कि अगर मामला आगे बढ़ा तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। पीड़िता और उसका पूरा परिवार अपनी जान बचाने के लिए गांव में ही इधर उधर भागे भागे फिर रहा है। बहू के साथ दुष्कर्म का आरोपी पूर्व में मुखिया रहा है, जिसके कारण डर से पीड़िता और उसके परिवार को गांव में कोई मदद नहीं कर रहा है। हमारे साथ ये हुआ जी, जब हम पत्नी को, जब मेरा बलात्कार हुआ उसका विरोध में हम पत्नी को लेकर जब थाने में गए रिपोर्ट लिखाने के लिए, जब उसको पता चल गया, जो रिपोर्ट लिखाने के लिए गया, रिपोर्ट लिखा के आ रहा, फिर वो यहाँ से तैयार था जो उसको मार डालेंगे। जब हम उधर से आए तो हमको मारना चालू किया, बोला जो वहाँ से थाने से आवेदन उठा के लेके आओ, नहीं तो जान से मार डालेंगे। पत्नी को भी मारा है? हाँ, उसको तो बुरी तरह मारा है, हमें ज़्यादा नहीं मारा है, कम मारा है, लेकिन उसको ऐसे जगह में मारा है जो कोई औरत जो है औरत ही देख सकती है, बाकी मर्द जो है देख नहीं सकता। दुष्कर्म पीड़िता और उसका पति शिकायत लेकर किसी तरह कटिहार एसपी के कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई। एसपी के कार्यालय में पहुंचकर पीड़िता ने बताया कि 9 अगस्त को उसके पति मछली मारने के लिए रात भर घर से बाहर थे। इस दौरान पड़ोस में ही रहने वाले रिश्ते में चचेरे ससुर ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। एक दिन बाद पीड़िता और उसके पति द्वारा थाने में आवेदन देने पर दोनों की जमकर पिटाई कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कटिहार एसपी ने महिला थाना अध्यक्ष को बुलाकर मामले में विशेष जांच करने का निर्देश दिया है। जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने को कहा है। उस टाइम मेरा पति नहीं थे घर पर, वो मच्छी मारने के लिए नदी गए हुए थे। फिर नजबुल हमारे कमरे आया और दरवाजा खटखटाया और फिर मैं जब दरवाजा खोली मुझे लगा कि मेरा पति आया होगा। जब मैं दरवाजा खोली तो वो मुझे पकड़कर इस चाकू छुरी दिखाकर मेरे मुंह में कपड़ा ठूसकर फिर वो बलात्कार करने लगा। फिर बलात्कार करने के बाद वो जाते जाते मेरे को ये बोल के गया कि अगर इसी घटना के बारे में आप किसी को भी बताएंगे तो हम तुमको और तुम्हारे पति को हम जान से मार डालेंगे। अहमदाबाद थाना के बैजनाथपुर गांव की एक महिला अपने पति के साथ आई हैं, जिनका आरोप है कि उनके एक रिश्तेदार के द्वारा उनके साथ बलात्कार किया गया। इस संबंध में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया जा रहा है और जो अभियुक्त हैं उनकी जांचोपरांत गिरफ्तारी की जाएगी। कटिहार में दुष्कर्म के इस मामले में आरोपी ने न सिर्फ ससुर और बहू के रिश्ते कलंकित किए हैं, बल्कि दुष्कर्म के बाद जिस तरह से दबंगई दिखाते हुए पीड़िता को पीटा गया और उसके परिवार को मारने की धमकी दी, वो बहुत बड़ा अपराध है। पुलिस को इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहिए,
देखना होगा पुलिस मामले में कब तक और क्या कार्रवाई करती है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। चोरी के एक बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए सुपौल पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लॉकडाउन में बंद सरकारी स्कूलों को अपना निशाना बनाया करते थे। गिरफ्तार अपराधियों में त्रिवेणीगंज के पूर्व विधायक का बेटा भी शामिल है। तफ्तीश में देखिए चोर गिरोह का खुलासा। सुपौल में चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 8 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पूर्व एमएलए का बेटा भी गिरोह में शामिल। लॉकडाउन के दौरान स्कूलों को बनाते थे निशाना। गिरफ्तारी को पुलिस मान रही बड़ी कामयाबी। सुपौल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर जिला चोर गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए सभी चोर लॉकडाउन में बंद सरकारी स्कूलों को टारगेट किया करते थे और स्कूलों में चलाए जा रहे स्मार्ट क्लासेस का ताला तोड़कर कंप्यूटर, एलईडी, इन्वर्टर सहित अन्य सामानों की चोरी करते थे। सुपौल के अलावा ये शातिर चोर अररिया, पूर्णिया और मधेपुरा में भी कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। गिरफ्तार अपराधियों में त्रिवेणीगंज की पूर्व विधायक अमला सरदार का बेटा राकेश कुमार भी शामिल है। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आया राकेश खुद को बेकसूर बता रहा है। राकेश कब से चोरी कर रहा है तुम? कभी नहीं सर। तो विधायक का बेटा है तुम, फिर भी चोरी में कभी नहीं सर। क्या नाम है तुम्हारी मम्मी का? अमला देवी की बेटा हो तुम? सर हाँ बेटा तो है, मगर एसआईटी टीम के जो भी पदाधिकारी हैं उससे पूछे कि जिस टाइम हमारी गाड़ी पकड़ी गई है उसमें क्या क्या मिला। उसका सारा का सरगना तुम ही बताए जा रहे हो हर नहीं सर, ये गलत बात है। कहीं से हम सरगना नहीं होगा। ये तुम्हारे टीम के जो पदाधिकारी वो मेरे गाड़ी से नहीं, इसमें कई लोग तुम्हारे नाम भी बताए हैं। इसमें जो हम लोग का सरगना वही है। कोई नहीं बताएगा मेरा नाम, हम कभी थे ही नहीं उसमें। उस दिन हमको खाना खाने के लिए लेके आया था और उस दिन जानकी नगर थाना हम लोग। अच्छे लोग हैं, इनके संगत में क्यों थे? ये साला का दोस्त है। पैसा तुम ही फाइनेंस करते थे जो? ना कभी नहीं सर। बंगाल कनेक्शन तो तुम्हारा ही था। कहीं कनेक्शन नहीं है सर। चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए ये गिरोह लड़कियों का सहारा लिया करता था। पुलिस और अन्य लोगों को शक न हो इसे लेकर बाइक पर लड़की बैठी रहती थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब जदिया थाना क्षेत्र के पांडे पट्टी स्थित के स्कूल में चोरी की घटना को इनके द्वारा अंजाम दिया गया। चोरी की इस घटना के बाद स्कूल के प्राचार्य ने थाने में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद एसपी मनोज कुमार ने एसआईटी का गठन कर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। तभी एसआईटी को इस बड़े गिरोह की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है। चोरी का एक बड़ा गैंग है, जिसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये चोरी का गैंग मूलतः स्कूलों को टारगेट करता है, जहाँ कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, इन्वर्टर होते हैं, बैटरी होते हैं। लॉकडाउन के दौरान विशेष रूप से ये टारगेट करता है। इसका उद्भेदन हो गया है। तो कोई किसी का बेटा हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। अपराध अपराध है, जो भी करेगा वो कानून के दायरे में कानून का सामना करेगा। कोरोना महामारी के कारण पिछले कई महीनों से निजी और सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास का लाभ छात्रों को तो नहीं मिला, लेकिन चोर गिरोह स्कूल के कंप्यूटर, एलईडी और अन्य सामानों को बेचकर माला माल जरूर हो गए। चोर गिरोह में पूर्व विधायक के बेटे का नाम सामने आने के बाद जहां जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मान रही है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों को पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया। समस्तीपुर में करीब आधा दर्जन अपराधियों ने घर में घुसकर बाप बेटे को गोली मार दी। इसमें पिता की मौत हो गई, तो वहीं गंभीर रूप से जख्मी बेटे का निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। वहीं हत्या की घटना से नाराज ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक दलसिंह सराय समस्तीपुर मार्ग को जमकर जाम किया और खूब बवाल काटा। हालांकि इस मामले में एसपी द्वारा गठित एसआईटी ने 2 अपराधियों को पकड़ा है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। बाप बेटे को गोली मारने के पीछे कारण क्या था, देखिए तफ्तीश में। अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं,
समस्तीपुर में बाप बेटे को मारी गोली, घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, अन्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा। समस्तीपुर में अपराधी बेखौफ होकर एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला उजियारपुर थाना क्षेत्र के महसारी गांव की है, जहां देर रात 5 से 6 की संख्या में आए बाइक सवार अपराधियों ने घर में घुसकर पिता पुत्र को गोली मार। इस घटना में जहां पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं गंभीर रूप से जख्मी बेटे को प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मृतक पिता की पहचान वीरेंद्र पासवान के रूप में हुई है, वहीं उसके जख्मी पुत्र की पहचान रुपेश पासवान के रूप में की गई है। 4-5 जो है गाँव का लड़का है, वही सब जो है सो आया और नहीं, अभी तो फिलहाल में नहीं हुआ था। पुराना नागपंचमी मेला में ऑर्केस्ट्रा लेकर के जो है विवाद हुआ था, और वही लड़का सबको नाम बता रहा है जो घायल जो है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल बेटे ने अपराधियों की पहचान कर ली है और उसी आधार पर नामजद आरोपी बनाया गया है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि 1 महीने पहले नाग पंचमी के मौके पर गांव में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ था। तब मृतक वीरेंद्र पासवान ने ऑर्केस्ट्रा का विरोध किया था। इस पर ऑर्केस्ट्रा आयोजन करने वाले लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। बाप रे, घर में सब घर में घुस के बस मार दिल के। घर में घुस के मारा? पता चला कौन गोली मारा? पता है हमरा भतीजा। क्या नाम? गाँव का है। वहीं हत्या की घटना से नाराज ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक दलसिंह सराय समस्तीपुर मार्ग को जाम कर खूब बवाल काटा। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। इस बीच भीड़ से कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। बाद में डीएसपी कुंदन कुमार की पहल पर बड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया गया। डीएसपी ने कहा कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उजियारपुर थाना अंतर्गत दिनांक 20-21 की रात्रि में महिसारी गांव के वीरेंद्र पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और एक व्यक्ति घायल है जो कि हॉस्पिटल में इलाजरत है। उसमें से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन किया गया है उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए। शेष बचे हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। बहरहाल पुलिस की तुरंत कार्रवाई से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य की जल्द गिरफ्तारी के दावे से फिलहाल पुलिस ने गुस्साए लोगों को तो शांत कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस के इकबाल पर खड़ा होता है कि आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं रह गया। इस पर पुलिस महकमे को गंभीर होकर विचार करने के बाद आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। एक नेटवर्किंग कंपनी 3 अलग अलग नामों से पूर्णिया और आसपास के जिलों के हजारों लोगों से करोड़ों रुपए वसूल कर फरार हो गई। पाई पाई जुटाकर इस कंपनी में जमा करने वाले गरीब लोग आज आत्महत्या के कगार पर हैं। पीड़ितों ने एसपी, डीजीपी, मुख्यमंत्री को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। नेटवर्किंग के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी। झांसे में पूर्णिया और आसपास के लोग ठगी के शिकार लोगों ने लगाई गुहार। सीएम से जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग। नेटवर्किंग के नाम पर करोड़ों की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। PNG ग्लोबल इंडिया लिमिटेड कंपनी पर 3 अलग अलग नामों से पूर्णिया और आसपास के इलाकों के हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार होने का आरोप है।
ठगी के शिकार लोगों ने एसपी से लेकर डीजीपी, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को आवेदन देकर अपनी जमा पूंजी को वापस दिलाने की मांग की है। कंपनी द्वारा ठगे गए दर्जनों लोगों ने न्यूज़ 18 को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। जमाकर्ता मुकुल चौधरी का कहना है कि रुपौली के छर्रापट्टी निवासी संजीव जायसवाल ने लोगों को अपनी झांसी में लेकर करोड़ों की ठगी की घटना को अंजाम दिया, जो फिलहाल फरार है और लुधियाना में रह रहा है। एनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड जो संजीव कुमार जो रुपौली के जो हैं, यह वर्तमान में लुधियाना रह रहे हैं। वे हम लोगों को पूर्णिया में जो करोड़ों रुपया, हजारों कस्टमर से करोड़ों रुपया लूट करके वे अभी गबन हो चुका है। हम लोगों का कॉल तक नहीं उठाता है और इसीलिए हम लोग पुलिस एसपी महोदय, डीजीपी महोदय, इसके बाद उप मुख्यमंत्री को हम लोग आवेदन दिए हैं। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, जो कि हम लोगों को पैसा मिल सके। यदि हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है, इस पे उक्त कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हम लोग सुसाइड करने के लिए बेबस हैं। वहीं ठगी की शिकार महिला मीरा देवी ने कहा कि कंपनी के प्रोपराइटर संजीव जायसवाल ने लोगों को इस कंपनी से जोड़ा और खुद की जमीन और संपत्ति दिखाकर लोगों से करोड़ों रुपए जमा करवाए और अब फरार है। हम लोग उम्मीद बहुत हुए, भरोसा दिया था कि आपका जमीन पबई में लिए हैं और जो है ना आपका जमीन बेच के हम आपको जो है ना पैसा देंगे, लेकिन अभी जो जमीन जो है ना क्या कर रहा है, सुनते हैं कि बेच भी लिया है जमीन को। इधर कंपनी के एजेंट नौगछिया निवासी मनोज पासवान ने कंपनी का बॉन्ड पेपर दिखाते हुए कहा कि उसने भी अपने पैसे के साथ साथ कई और लोगों का करीब 14 लाख रुपए इस कंपनी में जमा करवाया है। आरोपी संजीव जायसवाल ने कहा था कि कंपनी 5 साल में ही रुपए दोगुने कर देगी। मनोज पासवान ने बताया कि संजीव जायसवाल ने उन लोगों के पैसे से कटिहार के पवई में 17 एकड़ जमीन खरीदी थी, जो धीरे धीरे चुपचाप बेच भी रहा है। ऐसे में अगर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई तो उनके पैसे नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में वो लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। गरीब आदमी जो आज रोड पे चलने के लिए विवश है, जो हम लोग एजेंट बन के किसी से पैसा लिए थे, तो वो आज हमारे घर पे आके कहता है, धमकाता है कि हमको पैसा दो, नहीं तो जमीन बेचो या जो करो। तो कहाँ से गरीब आदमी पैसा देगा? एक तो पेट पालने के लिए एजेंसी कर रहा है। तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं सर। आप लोगों के माध्यम से निवेदन करते हैं कि संजीव जायसवाल से जैसे भी हो हम लोगों को पैसा दिलाने की महती कृपा की जाए। जरूरत है ऐसे ठगों पर, ऐसे लोगों पर प्रशासन उचित कार्रवाई करे, ताकि इन गरीबों का जो जमा पूंजी है वो इन्हें वापस मिल सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। हुनर दिखाइए।